दोस्तों, नुपुर शर्मा की आड़ में जिस तरीके से भारत को विदेशों में भी बदनाम करने की कोशिश की गई, आखिरकार वो असफल तो हो गया। लेकिन आपको बता दें, भारत को बदनाम करने वाले देश अब घाटे में जाने लगे हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां पर खाड़ी देशों को भारत और रूस ने मिलकर घुटने पिला दिया है। इस वीडियो को दोस्तों 4 मिनट का वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे खाड़ी देशों की उल्टी गिनती जो है असल में अब वो शुरू हो गई है। चाहे वो अमेरिका के इशारे पे, चाहे वो खुद के, बात कहीं से भी हो, किसी से भी हो, किसी के भी इशारे पे भारत के खिलाफ बोलने और भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश रचने वाले खाड़ी देशों को अब उनको मुंह की खानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां पे सऊदी अरब से लेकर के तमाम, चाहे वो कतर देश हो चाहे फिर यूएई हो, तमाम देशों से जो पेट्रोल और डीजल के साथ साथ जो तेल के आयात थे, जो भारत तेल आयात करता था दोस्तों, अब रूस और भारत ने मिलकर के खाड़ी देशों को बड़ी चोट दी है और वो तेल का जो आयात है वो बहुत कम हो गया है खाड़ी देशों से। जी हाँ, जिस खाड़ी देशों को ये लगता था कि बिन हमारे तेल भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी, असल में इस रिपोर्ट ने उनके मुंह पे झन्नाटेदार तमाचा मारा और रूस ने वो खेला कर दिया जिसका शायद भारत को भी अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों, वैसे यूँ तो रूस किसी भी समस्या में भारत होता है तो साथ खड़ा होता है। एक समस्या फिर आई तो फिर भारत साथ खड़ा रहा। यही कारण है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने खुलकर रूस का विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत को पता है कि रूस हमारा सबसे पुराना और पक्का सारथी है। देश इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती टिकी रहेगी। एक बार फिर यही दोस्ती उस वक्त देखने को मिली जब मुस्लिम देशों ने भारत पे चढ़ाई शुरू करने दी। भारत का मुस्लिम देशों ने एक तरीके से हम कहें कि पूरे दुनिया भर में जो है इमेज खराब करने की कोशिश की। शुरुआत तुर्की ने की। तुर्की ने पहले भारत के गेहूं को जो है वो बायकॉट किया और उसमें फंगल वायरस बता करके, रुबेला वायरस बता करके उसको वापस भेज दिया। पहले भारत के मार्केट को डाउन करने की कोशिश की, फिर मिस्र ने भी ये किया। फिर देखते ही देखते नुपुर शर्मा की आड़ में पूरे खाड़ी देशों ने एक तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत के हिंदुओं को जो है वो नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। भारत के सामानों के बैकआउट की बात करने लगे। देखते ही देखते पूरा मुस्लिम वर्ल्ड यानी 57 देशों का ओआईसी ने ही भारत के खिलाफ जो है जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन जो सिचुएशन बनी दोस्तों, अब आप समझिए उस सिचुएशन को मोदी सरकार की कूटनीति के आगे और कोई हैंडल नहीं कर सकता था। मोदी सरकार की कूटनीति ने ऐसा खेल कर दिया कि अब इन देशों को करारा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दम पर उछलने वाले खाड़ी देशों को करारा झटका लगा है। उनकी अर्थव्यवस्था को करारी चपत लगी है। उनको ऐसी चोट लगी कि पूरी ज़िंदगी भर, जी हाँ, ऐसा नहीं कि 1-2 साल, पूरी ज़िंदगी भर याद करेंगे। असल में एक रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों, इस रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से भारत और रूस के बीच तेल का जो डील है, तेल डील जो है वो सबसे सस्ते में और सबसे ज़्यादा पहुंच चुकी है। यानी भारत जो है रूस से तेल जो खरीदता है वो नंबर 2 पर आ चुका है। पहले ईरान, फिर भारत, फिर रूस का नंबर आ चुका है। यानी सबसे ज़्यादा तेल भारत, दूसरे नंबर पर देश है सऊदी के बाद तो रूस है। यानी सऊदी पहले दूसरे नंबर पे था, पहले ईरान था, फिर सऊदी अरब था और फिर तमाम वो देश थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सऊदी की जगह जो है वो रूस ने ले रखी है और पूरे खाड़ी देशों से जितना तेल भारत आयात करता है उतना रूस से अकेले ही करता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस, भारत और रूस ने मिलकर खाड़ी देशों को उनके औकात मिला दिया है और भारत और रूस की यही दोस्ती आने वाले समय में भी देखने को मिली। और यही कारण है कि भारत और रूस की इस दोस्ती ने पूरे खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है। तेल और डीजल यानी पेट्रोल और डीजल, तेल यानी डीजल, तमाम इन तेल के दम पर अर्थव्यवस्था जो खाड़ी देशों की चलती है वो भारत से भिड़ करके करारा झटका दिया है। क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल जो है इन देशों से खरीदता है, सबसे ज़्यादा खरीदता था। लेकिन जैसे जैसे खाड़ी देशों ने अपनी असलियत और अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, भारत ने भी अब उनको उनकी औकात मिला दिया है।
असल में एक अंदरूनी जो खबर ये है दोस्तों, ये सब अमेरिका के इशारे पर भारत के खिलाफ बोल रहे थे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा ना होकर भारत ने तटस्थ नीति अपनाई थी और उसी नीति में रशिया के खिलाफ ना यूक्रेन के खिलाफ भारत ने जो सच था वही बोला था। इसी के बाद अमेरिका को लगा कि भारत जो है वो रूस की तरफ है, इसी वजह से उसने खाड़ी देशों को उकसाकर भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया महज एक नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पे। और यही कारण है कि अब जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो खाड़ी देशों के लिए जी का जंजाल बन गया है। और अब भारत ने ऐसा खेल कर दिया पीएम मोदी ने कि डीजल और पेट्रोल जो खाड़ी देशों से ले आते थे उससे अब कहीं ज़्यादा रूस से आने लगे हैं। वो आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में रूस से तेल आ रहे हैं। और रूस के पास ये सिचुएशन है कि तेल का भंडार है, खदान है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। इसके पीछे के अमेरिका का वो प्रतिबंध है जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो रशिया से तेल खरीदेगा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगेगा। बावजूद इसके भारत अपनी पावर की वजह से रूस से भरपूर तेल खरीद रहा है बड़े पैमाने पे, और इतने बम्पर तेल खरीद रहा है कि अमेरिका को मिर्ची लग गई है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगाने की सोच भी नहीं सकता है। ये भारत की कूटनीति और विदेश नीति का ही हिस्सा है। लेकिन एक बात तो है, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत अब सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल रूस से आयात कर रहा। इस मामले में रूस दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत का सबसे अधिक तेल आयात इराक से होता है। जी हाँ, आपको बता दें, इराक से जो है सबसे ज़्यादा तेल भारत आयात करता है। अगर पहले नंबर पे अगर कोई देश आपसे पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से आयात करता है तो वो है इराक। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत के तेल रिफाइनरी भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रहा है। भारत दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है। रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत अन्य एशियाई देशों रूस से क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है। इसकी वजह से रूस राजस्व जुटा पा रहा है और यही कारण है कि खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया है। ज़्यादातर पैमाने में तेल जो है रूस से ही आ रहा है। अच्छा, भारत जो है ये तेल को लेकर जो डिपेंडेंसी है वो दुनिया के देशों पे, वो भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है। इसमें भी दोस्तों आपको बता दें, एथेनॉल के प्रयोग को अब 20% बढ़ा दिया गया है। पहले 10% था, फिर 20% एथेनॉल, फिर धीरे धीरे 50%, फिर 80% होगा। तो आप समझिए केवल रूस से थोड़ा बहुत तेल ले लिया जाएगा और भारत बने एथेनॉल से ही पूरा देश चलेगा। तो फिर क्या करेंगे खाड़ी देश जो आज ये बिल से निकल बिलबिला रहे हैं और भारत को आंख दिखा रहे हैं? इनका प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार परमानेंट इलाज करने वाला है। लेकिन आपको बता दें, खाड़ी देशों को रूस और भारत ने मिलकर एक ही झटके में घुटने पे ला दिया है। तो उसके पीछे के सबसे बड़ा जो रीजन है वो रूस है। अगर रूस चाहता तो सस्ते में तेल ना देता, लेकिन रूस ने जब देखा कि मुस्लिम देश भारत को आंख दिखा रहे हैं तो भारत को रूस ने सस्ते में तेल देने की भी सोची। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से रूस ने साबित कर दिया कि अगर भारत समस्या में रहता है तो सबसे पहले रूस ही सामने आ खड़ा होता है। फिलहाल दोस्तों, पल पल के अपडेट के लिए